बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बिज़नेस मैथ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज हमारी। अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स जब ब्रैकेट के सवालात हल कर रहे होते हैं, स्पेशली छोटी क्लासेस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब उनको नहीं पता चलता कि जब ब्रैकेट का सवाल आ जाता है, इस तरह का हमें सवाल दिया जाता है कि यूं करके हम इसको हल करते हैं। और स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, और वो टॉपिक ये है कि कभी कभी हमें एक सवाल दिया जाता है हल करने के लिए, उसमें 3-4 साइंस होती हैं, जमा भी होती है, माइनस भी होती है, मल्टीप्लाई भी होता है और डिवाइड करना भी होता है। तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। बहुत बड़े मैंने इस पैमाने पर कमेंट्स देखे तो सर हमें ये नहीं पता चलता कि सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए और डिवीजन भी आ जाए, तो हमें इसको कैसे हल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम कि इनको कैसे हल करना है। एक ही वक्त में पहले जमा करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है, तो हम इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम ये देखेंगे ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट्स, मैथ में जो ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी बुनियादी टाइप्स जो हैं वो 4 होती हैं। एक ब्रैकेट होता है कुछ इस तरह का, एक सीधी लाइन हम लगा देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ लगी हुई नज़र आ रही है, ये आपकी लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट। और फिर इसके बाद हमारे पास यूं एक ब्रैकेट होता है, जिस तरह हमें ये नज़र आ रहा है, ब्रैकेट यहाँ 7 से पहले शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कल ब्रैकेट। और फिर इसके बाद नंबर 3 जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है ब्रैकेट। और ये जो है, अच्छा, इसको यूं 2 तरह से लिखते हैं हम। कुछ लोग जो है वो इसको बाहर करके लिखते हैं और कुछ लोग जो है वो इसको जो है वो ये इसका टीथ जो है वो अंदर की तरफ कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट, क्योंकि ये करली टाइप का होता है, इस तरह हम इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। और आखिर पर है हमारे पास बिल्कुल यूं, ये जो है ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। और एक और भी ब्रैकेट की टाइप होती है, लेकिन वो ब्रैकेट नहीं होता बेसिकली। जब आप मैट्रिक्स या मैट्रिसेस या कॉलमों के सवाल कर रहे होते हैं तो वहाँ डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमें इस तरह की 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइन लगानी पड़ती हैं, तो ये ब्रैकेट में नहीं आती, इसलिए हम इसको ब्रैकेट नहीं कहेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट की बुनियादी तौर पर ये जो 4 शेप्स हैं, इसको हम कहेंगे लाइन ब्रैकेट, इसको हम कहेंगे सर्कल ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको इस तरह के सवाल आ जाएं तो हल कैसे करना है। स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद कोई सवाल आ जाए, जब भी ब्रैकेट में आपको कोई सवाल दे दिया जाए, तो आप यहाँ से शुरू किया करें। सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, फिर उसके बाद इसकी बारी है, फिर उसके बाद इसकी बारी है, फिर उसके बाद इसकी बारी है। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर लाइन के अंदर जो रकमें हैं ना उसको सॉल्व करेंगे, फिर वो हल हो गया, फिर आप इस पे आ जाएंगे, फिर इस पर आ जाएंगे, फिर इस पर आ जाएंगे। मैं एक सवाल भी हल करके देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को सब आसानी हो जाए। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ मैंने चारों ब्रैकेट्स जो है वो इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले जो लाइन ब्रैकेट है ना, आपने इसको हल करना है स्टूडेंट्स। तो लाइन ब्रैकेट में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं आइए हल भी करके देखते हैं हम। क्योंकि मैं लाइन ब्रैकेट को हल कर रहा हूं, लिहाजा इनको किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे। हम 18 का 18 ही रखेंगे, ये भी वही सही, ये भी वैसे ही। ये साइन ब्रैकेट से बाहर है, इसे कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं और ना ही हम करेंगे, वरना सवाल में कोई ना कोई मिस्टेक आ जाएगी। अब मैं इसको हल कर लूँगा। ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा और इसके अंदर जो है 2 और 1 3 जमा होकर हम इसको लिख देंगे 3। चूंकि हमने इन दोनों को हल करके 3 लिख दिया, साथ ही हमारा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। जो ब्रैकेट खत्म हो जाए उसे लिखने की जरूरत नहीं रहती, उसे खत्म कर देना। सॉल्यूशन हो गया तो आपने ब्रैकेट भी खत्म कर देना। हाँ, और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये ब्रैकेट आ जाएंगे दोनों। अब हम उसके बाद ये ब्रैकेट हमारा हल हो गया स्टूडेंट। अब हम चलेंगे इस ब्रैकेट को हल करने के लिए। इस ब्रैकेट को हल करने की क्या करना है, जो कुछ अंदर मौजूद है पहले उसको हल कर देंगे। मैं मार्कर का कलर भी तब्दील कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए हम कर क्या रहे हैं। 6 का 6 ही लिखना है, प्लस को हमने किसी किस्म की कोई तब्दील नहीं करनी। ये आपका कर्ली ब्रैकेट वैसे भी आ जाएगा, 18 वैसे ही आ जाएगा, चूंकि माइनस की साइन बाहर है, इसको भी कोई तब्दील नहीं करना। अब हमारे पास ये जो छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर की रकमों को हल कर लें। 7 और 3 माइनस हो रहे हैं आपस में, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। तो चूंकि ये हल होके 4 हो गया दोनों को जमा करके, तो साथ ही ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया, तो फिर हम इसको यूं करके क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सवाल नफीस भी नजर आ रहा है और आसान भी नजर आ रहा है, समझने में बड़ा ही कन्वीनियंट है ये सारी की सारी चीजें। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट ये रह गया, पहले हम इसको हल करेंगे और इसको वैसे ही ले जाएंगे हम। ये लीजिए हमारे पास, क्योंकि हम इसको हल कर देंगे लिहाजा ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। 18 माइनस 4 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14।
तो जब आप इस दोनों को हल करेंगे तो ये और दोनों आपस में जमा हो रहे हैं और ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से जवाब आ गया। अच्छा ख्याल रखिएगा, एक और मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पर जब हम मैथ का कोई सवाल कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम शुरू में साइन लगा दिया करें इक्वल की। इससे ये होता है कि हम थोड़ा सा आसान भी हो जाते हैं और हम ये जस्टिफाई भी कर देते हैं कि हम मैथ के इक्वेशन के सवाल कर रहे हैं। इसमें अगर ब्रैकेट में अगर ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा, लेकिन आमतौर पर हम लगा देते हैं। एक बात का ख्याल ये रखना है। दूसरी चीज़ ये रखनी है स्टूडेंट कि यहाँ आप लाइन का ख्याल रखा करें। स्ट्रेट देखिए मैं जा रहा हूँ तो दरमियान में लिखने की बजाय, ये भी ठीक है तरीका, लेकिन अगर आप यूँ रखें तो स्ट्रेट पता चल रहा है कि मैं हल करते हुए यहाँ आ रहा हूँ। पहले स्टेप में मेरी रकम इतनी बड़ी थी, दूसरे स्टेप में छोटी हो गई, इसका मतलब मैंने एक स्टेप हल कर दिया। फिर यहाँ आके और रकम छोटी हो गई, क्लोज हो गई, इसका मतलब मैंने एक और चीज़ हल कर दी, यहाँ एक और चीज़ हल कर दी, यहाँ एक और चीज़ हल कर दी। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक को हल करते चले जा रहे हैं और हमारी सीक्वेंस भी चेंज होती जा रही है और सवाल जो है वो खूबसूरत भी लगता है, लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट के सवाल के मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसको जवाब दे दूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ही रकम है, उसमें प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, सब कुछ आ गया, इसको कैसे हल करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा और बड़ी दिलचस्प भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी और हमारी वीडियोस को भी आगे शेयर किया करें, दोस्तों को बताया करें। हमारे वेबसाइट पर भी जाके आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोट्स की सूरत में मिल जाएंगी आपको, ये भी नोट्स की सूरत में मिल जाएंगी आपको वहाँ। तो अपना ख्याल रखते हुए अल्लाह हाफिज़।